हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन सिलो लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सीडीपी के अंतर्गत कुछ बाल विकास की एमसीक्यू टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप टेट, सी टेट, या स्टेट या फिर अदर स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल वीडियो। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, शरीर की लंबाई बढ़ाना है। तो ऑप्शन है विकास, ऑप्शन बी है अभिवृद्धि और ऑप्शन सी है अमूर्त, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो चलिए आंसर बताने की कोशिश करिए कि शरीर की लंबाई बढ़ाना है। तो पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि शरीर की लंबाई, आकार एवं भार में जो वृद्धि होती है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के कितने पक्ष हैं? 4, 5 या फिर 6 या 3? तो विकास के कितने पक्ष हैं, आंसर बताने की कोशिश करिए। तो चलिए आंसर जानते हैं। विकास के 5 पक्ष होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। ऑप्शन है मंद गति, ऑप्शन बी है औसत गति और ऑप्शन सी है अत्यंत तीव्र गति और ऑप्शन डी है धीमी गति। तो प्रारंभिक वर्षों की बात हो रही है क्योंकि जो शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है तो वृद्धि तथा विकास उसकी बात हो रही है। तो वो अत्यंत तीव्र गति से उसका विकास होता है, बाद में कुछ धीमी गति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन है विकास के, ये सीटेट 2015 में क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन बी है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है और ऑप्शन सी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन डी है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो सबसे पहले फोकस ऑन क्वेश्चन पे करना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। नहीं को आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये अगर भूल गए तो आपको आंसर में फंस जाएंगे। तो बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन को कि सभी का जो विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, एकदम रॉन्ग आंसर है क्योंकि सभी का विकास एक साथ नहीं होता है। कभी किसी का किसी भी पक्ष में विकास होता है, कभी किसी के दूसरे फील्ड में होता है, इसलिए ये सभी का विकास अलग अलग गति से होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? तो ऑप्शन है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक है। ऑप्शन बी है बाल निर्देशन में सहायक है। ऑप्शन सी है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक है या फिर ऑप्शन डी है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो बालक के लिए उपयोगी नहीं है उसकी बात हम करेंगे। तो ऑप्शन समझने की कोशिश करिए कि जो शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक है, तो शिक्षक की आर्थिक प्रगति से बालक का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इससे बालक का ना ही विकास होगा ना ही उसके व्यवहार को हम समझेंगे कि शिक्षक का या फिर अमीर है या फिर इससे कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन डी है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से जो पिछड़े बालक होते हैं शारीरिक दृष्टि से, वो संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो आंसर समझते हैं चलिए कि ये परस्पर जो संबंध का सिद्धांत ये बताते हैं कि इसमें जो शरीर के किसी भी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर हमारा शारीरिक दृष्टि से हम पिछड़े हैं तो सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक दृष्टि से भी पीछे रह जाएंगे क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत यही बताता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? तो पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो बालक के जो आंतरिक कारक की हमने बात किया है। अगर आज के वीडियो में ये क्वेश्चन आया है कि बाह्य कारक की बात हो रही है, तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक। तो जो बालक के विकास को प्रभावित करे बाह्य कारक, तो आर्थिक स्थिति भी हो सकता है, सामाजिक स्थिति भी हो सकता है और जीवन की घटनाएं भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन बन रहा है ये सभी 4 इज द राइट आंसर। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार। अगर जिन किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहे, एक भी क्वेश्चन से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रुके ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।